ओके, तो अगला काम जो हम करने वाले हैं गाइस, वो हम एक सर्च बार बनाने वाले हैं। और सर्च बार बनाने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने रिकॉर्ड को सर्च करें, और यहाँ पे हमें एक सर्च इंजन बनाना है, और उस पर हम किसी भी, अब जैसे 20 के 20 रिकॉर्ड हैं, इनमें से किसी पर्टिकुलर यूजर को मुझे अपडेट या डिलीट करना है, तो मैं उसका सर्च करके उसको चेक कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लीज सब गौर से देखिएगा कि मैं अपनी इंडेक्स में मौजूद हूँ, बाकी तमाम फाइल्स को मैं बंद कर रहा हूँ, और इंडेक्स पे होने के बाद मैं अपनी बॉडी के सबसे टॉप पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे एक हेडर बना लेता हूँ। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे डॉट TAINER कंटेनर डैश FLUID फ्लूड, कंटेनर फ्लूड के नाम से मैंने बनाया, और यहाँ पे मैंने एक अदद हेडिंग रखी कि STUDENTS स्टूडेंट्स RECORDS स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, सिंपल है। और यहाँ पे इसको मैंने आके कुछ पर्टिकुलर CSS अप्लाई की, जैसे BG डैश इन्फो TEXT टेक्स्ट डैश सेंटर, ठीक है भाई। हाँ, और क्या प्रोवाइड करते थे हम इसको, TEXT टेक्स्ट डैश WHITE वाइट, ठीक है भाई। और इस हेडिंग को हम क्या प्रोवाइड करते थे, क्लास डी, और हमने इसको कुछ क्लास दे दी डिस्प्ले डैश टू। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमें सबसे टॉप पे एक इस तरह का रिकॉर्ड नजर आ गया। हम इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते ताकि ये मजीद चौड़ा हो जाए। तो हम यहाँ पे आएंगे और उसको बोलेंगे P-5, यानी कि पैडिंग 5। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपका जो रिकॉर्ड है वो चौड़ा हो गया है, मतलब हाइट में। हाँ, तो कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज करते हैं, या हम इसको डार्क कर देते हैं, ना आपकी ना हमारी। और इसको मैंने थोड़ा मार्जिन भी दे दिया ताकि इसके जो नीचे ऊपर वाले हैं वो थोड़े से नीचे हो जाएं। अब भाई ये मेरे पास रिकॉर्ड नजर आ रहा है, अब मुझे यहाँ पे एक सर्च इंजन बनाना है, समझ में आ गई बात। अब सर्च इंजन बनाने के लिए मैं इसी के अंदर आता हूँ। गाइस, जब भी आप एक फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म बनाने का मकसद यही होगा कि आपको एक जो है ना टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ठीक है भाई। और उस टेक्स्ट बॉक्स में कोई कीवर्ड लिखना है और वो सर्च हो जाए। तो मैंने यहाँ पे आके एक फॉर्म बनाया और फॉर्म में मैंने इसको गेट दिया, सिंपल है। और यहाँ पे मैंने एक्शन परफॉर्म करवाया कि भाई इसको मैं SEARCH search.php पे भेजूंगा, जहां पे मैं इसका काम करवाऊंगा, सिंपल है। और मैंने फॉर्म के अंदर आके यहाँ पे INPUT इनपुट, और इनपुट ही लेना खाली। और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लिखूंगा कि एंटर द STUDENT स्टूडेंट DETAIL स्टूडेंट डिटेल, नहीं ऐसे नहीं, यूं सही है भाई। और यहाँ पे मैंने उसको एक नाम दे दिया कि नहीं, नेम में नेम कोई देंगे, मतलब ये ले सकते हैं SEARCH सर्च टेक्स्ट, ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये नाम जो है ना इसका सर्च टेक्स्ट है। तो जब भी मैं यहाँ पे चलूंगा गाइस, तो यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे एक फॉर्म बन जाएगा, और इस फॉर्म को मैं मजीद काम करना है तो मैं इसको एक क्लास भी दे दूंगा बूट स्टेप की। कौन सी क्लास होती है गाइस? FORM, फॉर्म डैश CONTROL, फॉर्म कंट्रोल, कुछ होता होगा। तो यहाँ पे आ गया है। तो अब जब भी मैं गाइस यहाँ पे लिखता हूँ ना ABDUL अब्दुल, और मैं एंटर दबाता हूँ, तो एंटर दबाने पे देखो वो सर्च टेक्स्ट इक्वल टू अब्दुल नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज अभी बना हुआ नहीं है। अच्छा, दूसरा काम क्या, कि हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी ना पैडिंग दें ताकि थोड़ा सा ये मजीद अच्छा लगे। 5 तो नहीं, 3 दे देता हूँ। चलो, अब हमारा काम हो चुका है, यानी कि अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, हमने यहाँ पे अब्दुल लिखा और उसको सर्च किया, तो वो सर्च टेक्स्ट इक्वल टू अब्दुल कहाँ ले गया, search.php पे ले गया, सही है। यानी कि अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे SEARCH search.php बनाना है, ताकि यहाँ पे मैं अपना काम कर सकूं। अब यहाँ पे इतना काम करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं अपना यही वाला पूरा रिकॉर्ड, इंडेक्स का पूरा रिकॉर्ड कॉपी कर लूंगा। पूरा रिकॉर्ड मैंने कॉपी कर लिया, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। और क्योंकि सर्च करने पे भी ना आपका डेटा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वो रिकॉर्ड जो है ना वैसे ही रहे। बस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, जो मैं ये क्यूरी चला रहा था, क्यूरी चेंज करनी पड़ेगी। आपको पता है कि जब आप सर्च पे आ रहे हो
तो आपके पास यहाँ पे एक std id, नहीं 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 नहीं, आपके पास जो है ना टेक्स्ट आ रहा है। अब वो टेक्स्ट कैसे आ रहा है, डॉलर गेट, और मैंने क्या नाम दिया था, SEARCH, सर्च टेक्स्ट। मुझे ना यकीन करो, मैं सोचा था मैं आइल्स करूं, लेकिन मैं जो है ना SEARCH, मेरी स्पेलिंग बहुत खराब हो रही है और प्रोनाउंसिएशन भी। एक जमाना था मैं ना लाइब्रेरी जाके इंग्लिश अखबार पढ़ा करता था, और ना मैं बहुत अपने दोस्त अहबाब में जो है ना, नहीं तो बोलते हैं ना, एक वर्ड है कॉन कॉन्श नहीं, कॉन्शियस नहीं, चलो खैर है, तो मुझे बोलना ही नहीं आ रहा, हालांकि आप पता नहीं क्या हो गया मुझे यार। एक वर्ड आता है ना, अब यहाँ पे मुझे अपनी क्यूरी चेंज करनी है भाई प्लीज। अब मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो मेरी क्यूरी के मुताबिक हो। आपको पता है कि आपको वही रिकॉर्ड नजर आता है, तो अब मुझे यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट प्लीज, SELECT, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम, वेयर, वेयर जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, वेयर टेक्स्ट, टेक्स्ट, और यहां पे हम लगाते हैं लाइक का कीवर्ड। गाइस लाइक का मतलब होता है जैसा, कि भाई टेक्स्ट जैसा, लेकिन टेक्स्ट जैसा क्या हो, टेक्स्ट जैसा मेरा नाम हो, वेयर टेक्स्ट लाइक नेम, वेयर, गाइस गलती हो गई मुझसे, उल्टा करना है, जो वहां पे मेरा यूजर का नाम है। पहले तो मैं आपको चेक कराऊं कि मेरे, हाँ यानी कि मैंने यहाँ पे आपको लोकल होस्ट, और मैं चला PHP माई एडमिन पे, मैं गया एपटेक में, कहा नीचे, तुम लोग नजर आया था, मुझे नजर नहीं आता। मैं एपटेक में गया, मैं एपटेक में गया। अब प्लीज जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास स्टूडेंट मौजूद है और यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है। मैं एसक्यूएल पे चला और मैंने यहाँ पे क्यूरी लगाई, वेयर, आपको पता है कि यहाँ पे नेम है ना, वेयर नेम लाइक। अब लाइक में आके मुझे पता था कि मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा के आपके सामने देता हूँ ABDUL अब्दुल, ठीक है, और यहाँ पे मुझे परसेंटेज लगाना पड़ता है कि अब्दुल कहीं भी मौजूद हो, सही है। और अगर मैं ओके पे क्लिक करता था तो मुझे यहाँ पे अब्दुल नजर आ जाता था, सही है। और अगर मैं यहाँ पे आके कोई लिखता था कि भाई मुझे जो है ना सिर्फ शुरू में अगर किसी के ए हो तो वो चाहिए, तो मुझे पता था कि मुझे एंड में लगाना होता था। याद रखना आप लोगों को पता है इसका कॉन्सेप्ट, मैं को दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पे मतलब ये होता है कि परसेंटेज का मकसद ये होता है कि परसेंटेज आपको लगाना पड़ता है। मैं बोल रहा हूं कि मुझे जो है ना ये क्यूरी जब चले कि जब नेम, नेम में ए आए और ए जो है वो स्टार्टिंग में हो, तो आपको परसेंटेज कहां लगाना पड़ता है, एंड में। यानी कि अगर मैं इसका आंसर देखूंगा गो करके तो मुझे तमाम वो रिकॉर्ड मिलेंगे जिनके शुरुआत में क्या है, ए है। और अगर इसी तरह मैं चाहता हूं कि मुझे जो है ए आगे भी मिले और ए पीछे भी मिले, तो मैं दोनों जगह लगा दूंगा। तो अगर अब मैं गो करूंगा तो मुझे वो तमाम रिकॉर्ड मिलेंगे जिनके कहीं ना कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे बीच में ए आ रहा होगा, सही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरी क्यूरी जो चलेगी ना, वो क्यूरी की जिस तरह चलेगी कि वेयर नेम लाइक, और जो मेरा ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, मैंने कहा भी मेरा जो टेक्स्ट आ रहा है वो डॉलर टेक्स्ट आ रहा है क्योंकि वो पीछे से जो यूजर सर्च करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ जो स्टार्टिंग में हो ना मुझे वो नजर आए। यानी कि अगर किसी ने ए लिखा तो ए वाला रिकॉर्ड नजर आ जाए, बस मैं ऊपर नीचे नहीं लगा रहा वरना सब रिकॉर्ड उठ के आ जाएंगे, लेकिन हम बाद में क्यूरी चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज दोनों तरफ लगा के ए से जेड तक पूरी तो जहाँ आप देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, इतना चलते हैं और देखते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में ये क्या करता है। तो यहाँ पे देखो मुझे रिकॉर्ड मिल गया, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके ए लिखा, ए का मतलब था कि मुझे ए वाले सारे मिल जाने चाहिए, तो मुझे ए वाले सारे मिल गए। मैंने कहा मुझे बी वाले, क्योंकि मैंने भी लगाया हुआ है एंड में, तो इसका मतलब है कि जो मुझे वो मिलेगा जो जिसके बी सबसे स्टार्टिंग में क्या आ रहा होगा। तो मैंने बी लिखा तो बी आ गया, मैंने सी लिखा तो सी पे कोई नहीं है, डी पे लिखा दानियाल आ गया, ई, ई पे एजाबिल कलीम आ गए, ई के बाद एफ, एफ से कोई मौजूद है, हाँ वाला
तुम लोग अर्पित को जानते हो? अर्पित बाला को नहीं जानते? बोला नहीं तो सर बाला। जी का मतलब गब्बर सिंह खटक। फिल्म सिंह सर, सिंह का स्पेलिंग SING, आपने साइन लिखा हुआ है। एच का मतलब ये दोनों आ गए। गाइस आप लोगों को समझ में आ रही बात? अच्छा अब अगर मैंने पता है इंडेक्स वाले पेज को क्यों रिपीट किया था कि जैसे वो अगर मैंने इसको सर्च किया और मुझे इसका डेटा रिकॉर्ड करना तो मैं डायरेक्ट इसके डेटा पे जाऊंगा, नहीं मैंने उस पूरे पेज को यहाँ पे रिपीट किया था। सही है, तो ये वाला हमारे पास सिनेरियो था। फिर मैंने यहाँ पे आके ए वाले को सर्च किया और मैंने कहा मुझे इस बंदे को डिलीट करना है, तो जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो सारा काम वहां पे भी हुआ हुआ है, और जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो वो बंदा हमारे पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सही है, तो आई हो। अच्छा अब आप ये सोच सकते हो, ये आप लोगों ने काम करना है कि जस्ट सपोज अगर मैं किसी का नंबर सर्च करूं तो यहाँ पे नंबर तो नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना है गाइस, अगर कोई रिकॉर्ड वो आप अभी खुद लगाना, यहाँ पे आपको एंड का कीवर्ड लगा के अपनी क्यूरी को बढ़ाना पड़ेगा, फिर ये काम आप खुद करके देखना। मैं वो क्या बताया, मैंने बोला कि भाई जैसे चलो मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे आके कुछ ऐसा कीवर्ड लिख दिया जो मौजूद नहीं है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, आपको पता है ये तो रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, गायब हो गया वो। सही है, मैंने जैसी ए लिखा मुझे रिकॉर्ड मिल गया। मैंने यहाँ पे अगर जो है ना कोई ऐसा नाम जो मौजूद ही नहीं है, मैंने यहाँ पे जैन लिखा, शायद जैन मौजूद नहीं है, तो आपको लिखा जैन, तो यहाँ पे तो रिकॉर्ड आ ही नहीं रहा। सही है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको पता था कि आपको बताया गया था कि अगर 0 से बड़ा है तो रिकॉर्ड दिखाए, तो रिकॉर्ड दिखा रहा है। आपको पता है एफ इफ का क्या होता है, एल्स, यानी इसका मतलब है कि अगर रिकॉर्ड में 0 रिकॉर्ड भी नहीं है तो फिर हम क्या चलेंगे, हम इफ के नीचे आ जाएंगे। देखो ये मेरा इफ का ब्रैकेट है ना, बंद हो रहा है येलो वाला। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये इफ का ब्रैकेट है, ये देखो मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको चकोर बॉक्स दिखाएगा, ये रहा। तो यहाँ पे आके गाइस मैं क्या लगाऊंगा, एल्स, और एल्स का मतलब कि अगर मेरे पास एक भी रिकॉर्ड ना है तो मुझे एटलीस्ट मैसेज तो दिखाओ कि तुम्हारा रिकॉर्ड ही नहीं है मौजूद। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे आके मैं इको करवाऊंगा क्योंकि पीएचपी है। सही है, पीएचपी तो इको कराऊंगा, इन्वर्टेड कॉमास लिखूंगा और इसके अंदर आके मैं एक लिखाऊंगा H1 की हेडिंग। ठीक है भाई, H1 की हेडिंग और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा। प्लीज सब गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे CLA क्लास लगाऊंगा। अच्छा पूरा PHP लिख सकते हो उसके अंदर आप। मैंने लिखा टैक्स डैश सेंटर। अच्छा भाई मैंने उसको बोला कि TEXT टैक्स डैश DR के डार्क, और यहाँ पे बोलूंगा नो RECORD रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे हम आके कुछ ये लगा देते हैं, चलो छोड़ो पहले देखते हो तो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। और जैसे मैंने किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड। अच्छा दूसरी बात मैंने क्या बोली, दूसरी बात मैंने ये बोली कि जैसे भाई मैंने यहाँ पे अब्दुल लिखा, भाई अभी तो मैं सिर्फ अब्दुल के नाम से सर्च कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप किसी के फादर के नाम से सर्च कर रहे हो या किसी का नंबर सर्च कर रहे हो, जरूरी कोई आप हमेशा नाम सर्च करो। तो फिर क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे किसी का 0311 सर्च किया, 0311 के वाले बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी क्यूरी पे काम करना पड़ेगा। वो आप लोग खुद करोगे, क्या करना पड़ेगा, आपकी क्यूरी पे काम होगा, यानी कि वो नाम में भी सर्च करे, नंबर में भी सर्च करे और आईडी में सर्च करे। कि अगर मैं किसी की आईडी सर्च कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा खुद भी सोचना है आप लोगों ने ना। यानी कि मैं कुछ भी सर्च करूं यूजर का, यानी कि अगर आपको पता है मैंने ए लिखा, तो अगर मैं आईडी सर्च करूं, एड्रेस सर्च करूं, क्लास सर्च करूं, मेल फीमेल का सर्च करूं, तो यहाँ इमेज के अलावा, क्योंकि इमेज को हम सर्च नहीं कर सकते, तो आपके पास रिकॉर्ड नजर आना चाहिए। अब मैं रोकूंगा और आपको प्रैक्टिस करने का मौका दूंगा और फिर हम आगे चलेंगे।